अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कार्लोस ओरान की एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 2 का हम लोग खुलासा करेंगे इस वीडियो में, आप देखते रहिए आखिर तक। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है तो ओस्मान साहब का दीवान चल रहा होता है। ओस्मान साहब ने ओरान बे को कमांडर के पोस्ट से निकाल दिया गया है और शाहीन शाह बे को कमांडर का पोस्ट दे दिया जाएगा। अलाउद्दीन बे को अपना नायब बनाएगा, वो सारे रियासती उमूर को देखेगा। जो ये बात सुनेंगे कि शाहीन शाह बे अब कमांडर की पोस्ट पे है बुर्जा के फतह के लिए, तो जो शाहीन शाह के सारे सरदार खुश होते हैं। ये खबर जब कबीले के औरतों के पास फैल जाती है तो गोंजा खातून बहुत खुश नज़र आएगी। उसके बाद नीलूफर खातून परेशान और गुस्से में हो जाती है और मालून खातून भी गुस्सा कर देती है कि ये कौन सा फैसला है कि एक सरदार यहाँ पे नहीं है, उसके खिलाफ फैसला लिया जा रहा है। तो मालून खातून गुस्से से दीवान में शामिल हो जाती है और गोंजा और नीलपुर के दरमियान एक बहस शुरू हो जाती है। गोंजा ये कहती है कि आखिरकार अलाउद्दीन को इसका हक मिल गया, लेकिन नीलुफर खातून कहती है कि बेशक ये इसका हक है, लेकिन ओरान का क्या? ओरान को क्यों कमांडर की पोस्ट से निकाला गया? तो इनकी बहस यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं हम ओरान की तरफ। ओरान अपनी बहन हलीमा और अपने साथियों के साथ कबीले की तरफ आ रहा होता है। वहीं पर ओरान अपने कुछ साथियों को कह देता है कि आप लोगों को एक और बाज़नीती अड्डे पर हमला करना है। कबीले में पहुंचकर ओरान ये देखता है कि कबीले के सारे लोग ओरान को हैरानगी की नज़र से देख रहे होते हैं। ओरान का इस्तकबाल जरकुताई बे कर लेता है, लेकिन वहाँ पे अलाउद्दीन बे आके कहता है, जरकुताई भाई, हर किसी को इस्तकबाल करना आपका ही काम है, हमें भी थोड़ा मौका दीजिए। अलाउद्दीन बे ओरान को बता देता है कि मुझे ओस्मान साहब ने रियासत का नायब बनाया गया है, यानी कि ओस्मान बे का नायब बनाया गया है और आपको कमांडर की पोस्ट से निकाल दिया गया है। शाहीन शाह अब बुरसा के किले के फतह के लिए कमांडर बन चुके हैं। इस बात पर ओरान बे गुस्से में ओस्मान साहब के खेमे में दाखिल हो जाता है और वो तलवार वापस कर देते हैं जो ओस्मान साहब ने इसको फतवाहत के लिए दिया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि फ्लादियो सारोस अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ से आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ हलचल सुनाई देती है। तो उस हलचल की तरफ जाते हैं, वहाँ पे तुर्क सिपाही होते हैं। उन सब को फ्लादियोस मार देता है और उनकी लाशें छुपा देता है। सारोस वहाँ पर अपने एक सिपाही को मार देता है, ये कहते हुए कि मैंने एहतियात के लिए कहा था, आप लोगों ने सही से एहतियात तदाबीर इख्तियार नहीं की। फिर आ जाता है लखानी रियासत वालिद तैमूर ताश के एलची काई कबीले में। वो ओस्मान साहब को मदऊ करने के लिए आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हलीमा खातून ओरान के तलवार के म्यान को ओस्मान साहब को देने जाती है। वहाँ पे ओरान के बारे में कह देती है कि ओरान ने कितनी जगहें फतह की है, जिसकी वजह से वो आज दीवान में मौजूद नहीं था और आपने इसको कमांडर के पोस्ट से निकाल दिया गया है। फिर होती है वालिद तैमूरताश नोयान की एंट्री। वहाँ पर तैमूरताश ने कुछ तुर्क सरदारों को बुलाया हुआ था और वो ये कह देता है कि मैंने सिर्फ टैक्स के लिए तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया है और मैं सिर्फ टैक्स लेने के लिए भी नहीं आया हूँ। मैंने तुम लोगों को इतनी बार समझाया कि काई वालों के खिलाफ हो जाओ। तैमूरताश की जगह पे सारोस, अलाउद्दीन और शाहीन शाह आ जाते हैं, जहाँ पर इनका अमन फैसले के मुआहदे होते हैं। लेकिन अलाउद्दीन इस बात पर मना कर देता है कि हम लोग करारगाह नहीं हटाएंगे। और फिर अचानक से ओस्मान बे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो वहाँ पे ओस्मान बे ओरान बे को यही कह देता है कि तुम्हारा यही आज फरीज़ा है कि तुम जो है ना ज़िंदा हालत में बोरान को लेकर आओ। और जब ओरान बे जब खेमे से निकल जाता है, वहाँ पे जरकुताई से बात कर देता है कि बोरान अब तक ज़िंदा है। तो जरकुताई बहुत खुश हो जाता है और ये भी कहता है कि मैं
ये जानकर खुश हूँ कि बोरान ज़िंदा है, या इस बात का गम करूँ कि उस्मान साहब की तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ से ओरान भी जहर कुताई के साथ करारगाह चले जाते हैं। करारगाह में जब बाकी सरदार देखते हैं कि ओरान भी आया हुआ है तो खुश नहीं होते, लेकिन जहर कुताई बताएगा कि मैं शाहिन शाह का नायब बन के यहाँ पे आया हूँ और करारगाह की जिम्मेदारी अब मेरी है और ये मेरे साथ हैं। वहीं से वो करारगाह के खेमे में चले जाते हैं और मंसूबा बनाते हैं कि बोरान बे को कैसे वहाँ से आज़ाद कराएं। फिर हम आते हैं दूसरी सिनेरियो की तरफ, जहाँ पे नीलुफर खातून हकीम की कमरे की तलाशी ले रही होती है। उसी दौरान हकीम एक ख़त दूसरी जानिब भिजवा देता है कबूतर के ज़रिए, तो यहाँ से इनका शक कंफर्म हो जाता है कि हकीम गद्दार है। अब हम आते हैं बुरसा किले की तरफ, जहाँ पे जहर कुतई फलादियूस से डील करने आता है कि हमें बोरान दो, हम इसके बदले में 10 कैदी आपके हवाले कर लेंगे। और दूसरी तरफ ओरान अपने कुछ साथियों के साथ बुरसा के किले में अंदर जाने की कोशिश कर देता है। इसमें ओरान भी कामयाब हो जाता है और वो बोरान तक पहुंच जाता है। इसी दौरान बोरान को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा होता है तो फलायूस वहां पे पहुंच जाता है। अब दिन का वक्त होता है, जहर कुताई के साथ कैदियों का तबादला है। तो फलादियोस फिर से बोरान को पूछता है कि आपने मेरे वालिद को कैसे मारा। बोरान का वही जवाब होता है कि हमने इसको नहीं मारा। तो उसी दौरान सारोज को ज़ोरदार एक मुक्का मार देता है और फिर कैदियों की तबादले की तरफ चले जाते हैं। वहाँ जहर खुदा इंतज़ार कर रहा होता है। तो कैदियों के तबादले के दौरान सारोज बोरान को एक तीर मारने की कोशिश कर देता है, लेकिन पीछे से ओरान के सिपाही सारोज को ज़ख्मी कर देते हैं। यहाँ पे एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होता है तो बोरान को ये बचा लेते हैं और कबीले लेकर जाते हैं। फिर जब फ्लायूस अपने लोगों के साथ करारगाह में हमले के लिए निकल जाता है, वहाँ पे शाइन ने एक चाल बिछाया होता है तो वो वहीं पे रुक जाता है। उसी दौरान फ्लायूस के हेलमेट पर एक तीर भी लग जाता है, वो घोड़े से गिर जाता है। कबीले में बोरान बे का बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल होता है और बोरान उस्मान साहब के खेमे में चले जाते हैं। वहाँ पे उस्मान साहब से मिलता है तो उस्मान साहब बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल देता है, बोरान को देख लेता है। उसी दौरान उस्मान साहब का बोरान से हाथ छूट जाता है। यह थी पूरी एपिसोड की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।